एक औरत 9 महीने तक पूरे मोहल्ले के सामने गर्भवती होने का नाटक करती रही। हर महीने उसका पेट थोड़ा थोड़ा बड़ा होता गया। घर में बच्चे के कपड़े आए, पालना आया, नाम भी तय हो गया। लेकिन 9वें महीने की रात अस्पताल से बच्चा नहीं, बल्कि एक ऐसा सच बाहर आया जिसने पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस रात सबको पता चला कि समस्या उस औरत में नहीं, उसके पति में थी। और इस सच को छिपाने के लिए उसने अपनी पत्नी को ऐसा नाटक करने पर मजबूर किया जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में रहने वाली सविता की शादी बड़े ही धूमधाम से राघव से हुई थी। राघव पढ़ा लिखा था, नौकरी करता था और बाहर से देखने पर एक आदर्श पति लगता था। शादी के शुरुआती 6 महीने बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन 7वें महीने से घर का माहौल बदलने लगा। हर रिश्तेदार का पहला सवाल होता, अच्छी खबर कब सुना रही हो? सविता मुस्कुरा देती, राघव भी मुस्कुरा देता, लेकिन उस मुस्कान के पीछे बेचैनी बढ़ती जा रही थी। 1 साल बीत गया, फिर 1.5 साल। बच्चा नहीं हुआ। हमारे खानदान में कभी ऐसा नहीं हुआ। जरूर लड़की में ही कोई कमी होगी। सविता चुप रहती। उसे विश्वास था कि भगवान सब ठीक करेगा। एक दिन उसने खुद डॉक्टर से मिलने की बात कही। राघव ने पहले मना कर दिया, लोग क्या कहेंगे, लेकिन आखिरकार दोनों शहर के एक बड़े अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने दोनों की जांच लिखी। सविता ने तुरंत सारे टेस्ट करा लिए। राघव बार बार बहाने बनाता रहा। 3 दिन बाद रिपोर्ट आई। सास ने धीरे धीरे ताने देने शुरू कर दिए। डॉक्टर ने दोनों को अपने केबिन में बुलाया। उन्होंने रिपोर्ट मेज पर रखी और शांत स्वर में कहा, सविता पूरी तरह स्वस्थ है। राघव मुस्कुरा दिया। उसे लगा अब डॉक्टर पत्नी की कमी बताएगा। लेकिन अगले ही पल डॉक्टर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, समस्या आपकी रिपोर्ट में है। आपके शुक्राणुओं की संख्या लगभग 0 है। प्राकृतिक रूप से पिता बनने की संभावना बहुत कम है। राघव का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत रिपोर्ट अपने हाथ में ले ली। डॉक्टर इलाज की संभावनाएं समझाने लगे, लेकिन राघव ने कुछ भी नहीं सुना। वह बिना कुछ बोले अस्पताल से बाहर निकल गया। उस दिन से उसका व्यवहार बदल गया। वह पहले से ज्यादा गुस्सैल हो गया। बात बात पर सविता पर चिल्लाने लगा। रिपोर्ट उसने अलमारी में छिपा दी। घर आकर सबको यही बताया। डॉक्टर ने कहा है कि सविता में थोड़ी समस्या है। सविता ने विरोध करना चाहा, लेकिन राघव ने रात में उसे धमका दिया, अगर किसी को सच बताया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सविता डर गई। उसके मायके की आर्थिक हालत भी अच्छी नहीं थी। वह चुप हो गई। दिन बीतते गए। रिश्तेदारों के ताने बढ़ते गए। एक रात राघव ने सविता के सामने एक अजीब प्रस्ताव रखा, तुम्हें प्रेग्नेंट होने का नाटक करना होगा। सविता को लगा उसने गलत सुना। क्या? राघव बोला, लोगों को 9 महीने तक यही लगे कि तुम मां बनने वाली हो, फिर कह देंगे कि बच्चा पैदा होते ही मर गया। सविता के पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसा झूठ क्यों? राघव बोला, ताकि किसी को मुझ पर शक न हो। सविता रोने लगी, लेकिन राघव ने साफ कह दिया, अगर मना किया तो इस घर से निकल जाओ। उस रात सविता पहली बार अपने ही घर में कैदी जैसा महसूस करने लगी। कुछ दिनों बाद उसने ढीले कपड़े पहनने शुरू कर दिए। धीरे धीरे पेट के नीचे मुलायम कपड़े बांधने लगी। हर महीने कपड़ों की मोटाई बढ़ाई जाती। मोहल्ले की औरतें बधाई देने आने लगी। घर में मिठाइयां बंटने लगी। सास खुश थी।
राघव गर्व से लोगों को मिठाई खिलाता। सविता हर मुस्कान के साथ अंदर से टूटती जा रही थी। वह आईने में खुद को देखती और सोचती, मैं आखिर कर क्या रही हूँ। एक दिन पड़ोस की 8 साल की बच्ची उससे बोली, आंटी, आपका बेबी कब आएगा? मैं उसके साथ खेलूंगी। सविता वहीं बैठकर रो पड़ी। बच्ची कुछ समझ नहीं पाई। उधर राघव ने बच्चे के कपड़े खरीद लिए। पालना भी आ गया। कमरे की दीवारों पर कार्टून बना दिए गए। सब कुछ था, बस बच्चा नहीं था। 8वां महीना शुरू हुआ। अब झूठ बहुत बड़ा हो चुका था। सविता हर रात भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, किसी तरह यह सब खत्म कर दो। लेकिन अंत अभी बाकी था। 9वें महीने की एक रात राघव ने सबको बताया, दर्द शुरू हो गया है, अस्पताल चलना होगा। पूरा परिवार साथ गया। अस्पताल पहुंचते ही राघव ने पहले से बनाई हुई कहानी डॉक्टर को बताने की कोशिश की, लेकिन ड्यूटी पर मौजूद महिला डॉक्टर को कुछ अजीब लगा। उन्होंने सविता को अकेले बुलाया। धीरे से पूछा, क्या बात है? तुम बहुत डरी हुई लग रही हो। बस इतना सुनना था। सविता फूट फूट कर रो पड़ी। उसने 9 महीने का पूरा सच बता दिया। डॉक्टर स्तब्ध रह गई। उन्होंने तुरंत अस्पताल प्रशासन को सूचना दी। कुछ देर बाद परिवार को अलग कमरे में बुलाया गया। डॉक्टर ने सबके सामने कहा, यह महिला गर्भवती नहीं है। पूरा कमरा सन्न रह गया। सास चिल्लाने लगी। राघव ने तुरंत पत्नी पर आरोप लगाने की कोशिश की। इसने मुझे धोखा दिया। लेकिन तभी डॉक्टर ने अलमारी से लाई गई मेडिकल रिपोर्ट सबके सामने रख दी। वही रिपोर्ट जिसे राघव ने महीनों पहले छिपा दिया था। डॉक्टर बोली, सच्चाई यह है कि चिकित्सकीय जांच में समस्या पति की रिपोर्ट में पाई गई थी, पत्नी की नहीं। कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया कि किसी की सांस तक सुनाई दे रही थी। राघव की आंखें झुक गईं। सास, जो सालों से बहू को दोष देती रही थी, पहली बार उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पाई। सविता के चेहरे पर आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में पहली बार राहत भी थी। झूठ खत्म हो चुका था। कुछ महीनों बाद सविता ने अपने जीवन का सबसे कठिन फैसला लिया। उसने अलग रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की, नौकरी शुरू की और आत्मनिर्भर बन गई। राघव ने कई बार उसे वापस आने के लिए कहा, लेकिन उसने शांत स्वर में सिर्फ एक बात कही, मुझे बच्चे की कमी से कभी दुख नहीं था। दुख इस बात का था कि तुमने अपनी कमी छिपाने के लिए मेरा अस्तित्व ही मिटा दिया। राघव के पास उस दिन कोई जवाब नहीं था। कहते हैं, बाचपन किसी स्त्री या पुरुष की पहचान नहीं होता। यह केवल एक चिकित्सकीय स्थिति हो सकती है। लेकिन जब अहंकार, झूठ और समाज का डर रिश्ते पर हावी हो जाए, तब सबसे बड़ा नुकसान विश्वास का होता है। पति पत्नी का रिश्ता सच पर टिकता है, छल पर नहीं। और याद रखिए, किसी भी रिश्ते में सबसे बड़ा अपराध कमी होना नहीं, बल्कि उस कमी को छिपाने के लिए किसी निर्दोष इंसान को दोषी बना देना है। यदि आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर कर गई हो, तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। ऐसी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि सहानुभूति, सत्य और सम्मान किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव है।